मैं फ़ाइज़ा इरफान आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौज़ूए बहस है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एडुकेशन। एम्पावरमेंट को यूँ तो कई तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। एम्पावरमेंट यानी ख़वातीन की खुद मुख्तारी। ख़वातीन की खुद मुख्तारी पर बात करने से पहले हम खुद मुख्तारी को समझना ज़रूरी है। खुद मुख्तारी से मतलब है कि हम खुद से जुड़े फ़ैसले खुद ले सकें। ख़वातीन की खुद मुख्तारी में भी हम उसी औरतों के उस हुकूक की और उनकी क़ुव्वत की बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ पर औरतें खुद से जुड़े हुए फ़ैसले लेने के काबिल हो सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मशहूर जुमला आवाम को बेदार यानी जगाने के लिए औरत का बेदार होना ज़रूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मशहूर जुमला कि आवाम को बेदार करने के लिए यानी जगाने के लिए एक औरत का बेदार होना ज़रूरी है। ख़वातीन के बेदार होने से एक गांव आगे बढ़ता है, एक समाज आगे बढ़ता है और उसी तरह से पूरा मुल्क तालीमी याफ्ता हो जाता है। औरत के हुकूक पे बात करने से पहले हमें समाज में फैल रही उन शैतानी सोच को मिटाना ज़रूरी है, जैसे दहेज की लानत, तालीमी पसमानदगी यानी इलिटरेसी, जिनसे इंस्तिसाल यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट, समाज में बराबरी का दर्जा ना मिलना, घरेलू मारपीट, जिना वगैरह। ख़वातीन को बाइख्तियार तभी जाना जा सकता है जब वो तालीमी याफ्ता हों, अच्छा प्रोफेशन और बेहतर लाइफस्टाइल हो। इससे जुड़ा एक एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वालिदा का लेना चाहूँगी कि उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक़ था और जब उन्होंने ये ठान लिया कि हमें अच्छी तालीम देनी है तो उनके इस डिसीजन को कोई रोक नहीं सका, उनकी इस ख्वाहिश को कोई मार नहीं सका और हम 3 बहनें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल को आपको बताने का मकसद ये था, जिस दिन आप कुछ कर गुजरने की ठान लेंगी उस दिन यकीनन आपको अपने घर और माशरे में बदलाव ले आएंगी। आज भी कुछ ख़वातीन कहीं ना कहीं बेचारी बनकर रह गई हैं। खुद मुख्तारी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी दूसरों पर थोपें, बल्कि इसके ज़रिए अपने सही मकसद को पूरा करने और उसे सही तरीके से समझाने और एक नई रोशनी लानी है। और ऐसा नहीं है कि जो औरत पढ़ नहीं सकती वो बदलाव नहीं ला सकती है। ख्वाह बुज़ुर्ग हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी इंसान हो, वो माशरे में बदलाव ला सकता है। तालीम बिल्कुल एक अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, फिर भी ख्वाह बुज़ुर्ग हो, जवान हो या बच्चा हो, कोई भी बदलाव ला सकता है। बस ज़रूरत है जज्बे की और हिम्मत की। अब मैं उन लोगों से चंद अल्फाज कहना चाहती हूँ जो औरत को कमज़ोर और बेजान समझते हैं। मौन हूँ, निशब्द नहीं, आवाज़ है बस बोलती नहीं, जज्बात हैं मुँह खोलती नहीं, चाहत है किसी से उम्मीद नहीं, पहल ना करूँ किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं, हार मानती नहीं, आईना हूँ बिखरती नहीं, दर्द से भरी हूँ जीना छोड़ती नहीं, औरत हूँ मैं बुज़दिल नहीं, औरत हूँ मैं बुज़दिल नहीं। मैंने अक्सर कुछ लोगों को कहते सुना है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी, आप किस बिना पर ये जुमला कह रहे हैं? जब भी मैं औरतों की तरक्की, आज़ादी और हक़ के बारे में सोचती हूँ तो एक सवाल मेरे मन में आता है कि ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो औरतों की तरक्की में रुकावट है, या फिर ये सिर्फ़ एक हमारी सोच का नतीजा है? क्योंकि जिस तरह से जुल्म और सितम का सिलसिला औरतों पर बढ़ता जा रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि हम ना तो किसी मज़हब की बातों को मान रहे हैं और ना ही मज़हब की जुड़ी हुई किताबों जैसे कि गीता, बाइबल और कुरान पर। कुरान में और इस्लाम में औरतों का दर्जा बुलंद दिया गया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत करार दी गई और इस्लाम के ज़रिए औरतें अपने हुकूक को पा सकती हैं जिसकी कि वो हकदार हैं। अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं आज की हमारी ख़वातीन से कहूँगी कि आपको बाइख्तियार होना सिर्फ़ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप खुद को मत रोकिए, क्योंकि लोग तो कहेंगे और कहते रहेंगे क्योंकि उनका काम है कहना। आप अपनी आवाज़ सुनिए, हिम्मत बनिए और छोटे छोटे डिसीजन से माशरे में बदलाव ले आइए। और हाँ, एक बात और उन ख़वातीन के लिए जो अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों से जूझ रही हैं या किसी बीमारी में मुब्तला हैं और उनको ये लगता है कि वो ज़िंदगी से हार गई हैं,
ایسا بالکل نہیں ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ آپ سب کے لیے کچھ لفظ جو میری ہی زبانی ہے۔ چپ رہ کر کھویا ہے تم نے، اب بولنے کی باری ہے، ڈر ڈر کے جیا ہے تم نے، اب لڑنے کی باری ہے۔ تم ہار گئی ہو خود سے، یہ سوچ بس تمہاری ہے، تم خود سے ہمت تو کرو، دیکھنا جیت تمہاری ہونے والی ہے، دیکھنا جیت تمہاری ہونے والی ہے۔